नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लेजेंड बायोग्राफी चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम होंडा कंपनी के फाउंडर सोइचिरो होंडा का जीवन चरित्र देखेंगे। सोइचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 को जापान के एक छोटे से गांव शिजुओका में हुआ था। पिता का नाम गेहेई होंडा था, जो एक गरीब लोहार थे। वे पुरानी टूटी हुई साइकिलें खरीदकर उन्हें ठीक करके बेचते थे। सोइचिरो को शुरू से ही औजारों से खेलने का शौक था। वे भी अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। होंडा को पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। यही वजह रही कि उन्होंने लगभग 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी। एक दिन उन्होंने अखबार में शोकाई कार कंपनी में मैकेनिक की नौकरी का प्रस्ताव देखा और टोक्यो चले गए। उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए केवल साफ सफाई का काम ही दिया गया। सोइचिरो उस छोटी सी कंपनी में सबसे कम उम्र के कर्मचारी थे। सोइचिरो ने शोकाई कार कंपनी के मालिक से निवेदन किया कि उन्हें मैकेनिक का काम सीखने दिया जाए। उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए कंपनी के मालिक ने सोइचिरो को दूसरी ब्रांच में भेज दिया। यहाँ रात को रेसिंग कार तैयार की जाती थी। सोइचिरो अपनी लगन और मेहनत से बहुत जल्द काम सीख गए और एक उम्दा मैकेनिक बनकर उभरे। 23 नवंबर 1924 को शोकाई कंपनी की कार ने 5वीं जापान कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। यह सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए रेस में प्रथम आई। सोइचिरो ही इस जीतने वाली कार के मैकेनिक थे। जीत के बाद यह टोक्यो की पसंदीदा कार बन गई। अब कंपनी की अन्य शाखाएं खुल गई। इन शाखाओं में से एक की जिम्मेदारी 21 साल के सोइचिरो को दी गई। 1928 में सोइचिरो ने शोकाई कंपनी छोड़ दी और घर वापस आ गए। यहाँ वे मैकेनिक का काम करने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने बड़ी कंपनी के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन रिंग्स बनाना शुरू किए। उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगाकर यह कंपनी खोली और प्रयोग शुरू कर दिया। अपने बनाए पिस्टन को बेचने के लिए बड़ी कंपनियों से संपर्क किया। जल्दी ही उन्हें टोयोटा को पिस्टन रिंग्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन इसी बीच एक रेस के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और वे बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल में उन्हें पता चला कि बनाए पिस्टन की क्वालिटी तय मानकों के अनुसार पास नहीं हुई। उन्होंने टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। जीवन में सब उनके खिलाफ चल रहा था। उनके जीवन की पूरी कमाई डूब चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पिस्टन की क्वालिटी को सुधारने के लिए कई कंपनियों के मालिकों से संपर्क किया। लेकिन तभी एक और आफत आ गई। 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी B-29 हमले में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह जल गई। इस घटना ने उन्हें दहला दिया था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी के अवशेषों को 4,50,000 येन में बेचा और अक्टूबर 1946 में उन्हीं पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। युद्ध में हारने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगा गई थी। लोग पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर थे। इन समस्याओं को देखते हुए सोइचिरो ने एक छोटा इंजन बनाकर साइकिल से जोड़ दिया। उनका यह कंसेप्ट लोगों को पसंद आया और बाइक बिकने लगी। यही से सोइचिरो की सफलता शुरू हुई। 1949 में उन्होंने कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर होंडा मोटर्स रख दिया। इसी साल उन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन बाइक लॉन्च की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी 1961 में हर महीने 1 लाख मोटरसाइकिलों का उत्पादन करने लगी थी। 1968 में कंपनी के हर महीने का उत्पादन बढ़कर 10 लाख मोटरसाइकिल हो गया। जापान की अर्थव्यवस्था सुधर गई और होंडा ने 4 व्हीलर्स में कदम रखा। सोइचिरो
छोटे कर्मचारियों को भी बड़े अधिकारियों की तरह सम्मान देते थे। अपार सफलताओं के बाद 5 अगस्त 1991 में सोइचिरो होंडा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही यह इंसान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बनाई हुई होंडा मोटरसाइकिल और होंडा कार्स आज भी हमें सड़कों पर दौड़ते हुए मिलती है। हमें इस इंसान के जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि जिंदगी में अगर कभी भी आपको नाकामयाबी मिल रही है तो यह मत सोचिए कि आप हार जाओगे, बल्कि यह सोचिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करने के लायक हो या नहीं।